निर्माण के पश्चात तथा वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात अयोध्या में आयोजित प्रथम दीपोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज उस विलक्षण एवं परम आनंददायक यात्रा का सोपान आ गया है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी एवं अन्य सभी विशिष्ट महानुभाव मंच पर पधार चुके हैं तथा इस शाश्वत पुनर्नवा निर्विकल्प एवं विजयी श्री राम को माता सीता, भैया लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी महाराज और गुरु वशिष्ठ के साथ मंच पर पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय संत जनों का अभिवादन कर रहे हैं। सभी का
सभी संतों माननीय पर्यटन मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, कृपया आप भी संतों के सम्मान हेतु आगे आएं। माननीय मुख्यमंत्री जो स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, पहले संतों के सम्मान में विश्वास रखते हैं। जोरदार तालियां बजाएं मित्रों। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो स्वयं अयोध्या के संत शिरोमणि जितने यहां पर हैं, आदरणीय संत और धर्माचार्य, जिनके आने से ये पृथ्वी, ये धरती ऊर्जस्वित हो रही है, उनका सम्मान हो रहा है। और इस समय अयोध्या में ये जो 8वां दीपोत्सव है बहुत विशेष है, क्योंकि भगवान श्री राम इसी वर्ष अपने मंदिर में विराजे और उसके बाद ये पहला दीपोत्सव हो रहा है। पहला दीपोत्सव जो हुआ था उसमें 1,87,000 लगभग दिए जले थे और आज 28 लाख दिए जलाए जाएंगे मित्रों। 28 लाख पर भी आपकी तालियां जोरदार सुनाई नहीं पड़ी। अयोध्या की पावन धरती पर आज गोधूली बेला के बाद राम की पैड़ी और आसपास के स्थानों पर जो दृश्य देखने को मिलेगा वो अलौकिक, अद्वितीय, अनुपम और अप्रतिम होगा। संत जनों का सम्मान करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, हम सब अत्यंत अनुग्रहित हैं। ये अयोध्या के पूज्य संत इस कार्यक्रम में पधारे और इस समय उनका सम्मान हो रहा है। उनकी ऊर्जा और उनकी आभा हम सबको मिल पा रही है। परम पूज्य संतगण हमारे बीच विराजमान हैं और जिस प्रदेश के मुखिया स्वयं संत हों, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हों, क्या ही कहना है मित्रों ऐसी सरकार का, ऐसे शासन का। इस समय यह प्रक्रिया लगभग समाप्त होते हुए सभी संतजन हमारे बीच विराजमान और ये भव्य दीपोत्सव अपनी पूरी गरिमा के साथ आज इस पावन अयोध्या धाम पर जो 5 पुरियों में से एक है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय हमारे बीच सहृदयता के साथ आए हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। हम बहुत अनुग्रहित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कि वो हमारे बीच पधारे। अयोध्या की धरती पर भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री का सम्मान हो रहा है। आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हमारे मध्य इस दीपोत्सव में पधारे हैं। हम सब उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा दी जा रही है। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को जो राम दरबार दिया गया, ये लोकल से ग्लोबल हो रहे वाराणसी के लकड़ी के खिलौने हैं मित्रों। वाराणसी के लकड़ी के खिलौने जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों को दे चुके हैं, वो सम्मान आज दिया जा रहा है। और अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया मंच पर पधारें। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय कृपया पधारें। जी कृपया माननीय संस्कृति मंत्री महोदय स्वागत संबोधन के लिए। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पुरोधा, भारत की आदर्श संस्कृति और जीवन के कर्णधार भगवान प्रभु श्री राम जी की पवित्र जन्मस्थली श्री अयोध्या जी के पावन अवसर पर लगभग 500 वर्षों के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद
भगवान श्री राम जी के भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर निर्माण के बाद पहले दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बहुत बहुत सम्मानित, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सनातन संस्कृति का ज्वार आया है, जिन्होंने प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की अवधारणा बदलने का काम किया है। ऐसे हमारे सम्मानित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, और ऐसी भारत की धरती जो वीरों के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए सदैव जानी जाती है, जिनका पौरुष आदिकाल से हमेशा पूरे देश को एक नई ऊर्जा देता रहा है, ऐसी धरती के लाल भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय बड़े भाई श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय मंत्री और अयोध्या जिले के प्रभारी आदरणीय सूर्य प्रताप सिंह शाही जी, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय मंत्री श्री सुखदेव सिंह जी, आदरणीय मंत्री श्री शशि शर्मा जी, पूज्य संत कमल नयन दास जी, पूज्य जगत गुरु रामानुज आचार्य जी, पूज्य राजकुमार दास जी, पूज्य धर्मदास जी महाराज, मेयर साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, एमएलसी साथियों, सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित आदरणीय वेद प्रकाश जी, आदरणीय अमित चौहान साहब, आदरणीय रामचंद्र यादव जी, आदरणीय अवैध सिंह जी और अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी को इस पुनीत पावन अवसर पर, इस ऐतिहासिक क्षण पर, सनातन संस्कृति के अद्भुत इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम मंदिर निर्माण के बाद हो रहा है। इस अवसर पर इसकी भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के क्षणों पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत लंबा संघर्ष हुआ, सनातन संस्कृति को कुचलने का, दबाने का लंबा उपक्रम चला, लेकिन बधाई देना चाहेंगे अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, बधाई देना चाहेंगे अपने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने तमाम प्रयासों के बाद और तमाम अवरोधों को हटा करके वो क्षण हमारे सामने, हमारे राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया, जब राम लला जिसकी परिकल्पना बहुत समय पहले, 500 वर्ष समय पहले की गई, और हम सब वर्तमान पीढ़ी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी में ये क्षण आए कि आज भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर साकार स्वरूप लेने में हम लोग कामयाब हुए। अंत तक कितनी पीढ़ियां चली गई जो संघर्ष करती रही, त्याग करती रही, तपस्या करती रही और जिन्होंने बलिदान देने का काम किया, लेकिन उनके जीवन में ये क्षण नहीं आ पाया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके जीवन में ये क्षण आए हैं, और मैं समझता हूं कि आज ऐसा पुनीत कार्यक्रम है जिसको हम लोग लगातार वैसे तो भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देते ही रहे हैं, लेकिन इस बार मंदिर बनने के बाद के पहले कार्यक्रम में जो हम लोग पिछले इस कार्यक्रम के कीर्तिमान बनाते रहे हैं, अपने ही कीर्तिमानों को बना करके अगले साल का जब कार्यक्रम हुआ है तब तक उन कीर्तिमानों को तोड़ने का काम करके नया विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया है। और इस बार हम लोग पुनः 25 लाख से दियों का प्रज्वलन एक साथ करके और 1100 से ज्यादा वेदाचार्यों के द्वारा मां सरयू के तट पर मां की आरती करने का एक विश्व रिकॉर्ड बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करने जा रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर मैं पुनः एक बार पधारे हुए सभी जन को कोर्ट से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्षण हम लोगों के जीवन में निरंतर आते रहे। हमारा देश सनातन संस्कृति के रूप में, सनातन परंपराओं का आदर्श बन के आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में
न सिर्फ हम विश्व गुरु पुनः बने, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत पुनः विश्व का नेतृत्व करे, विकासशील भारत से विकसित भारत बनने का सपना पूरा करे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों का, खास रूप से अपने माननीय केंद्रीय मंत्री जी का इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति विभाग की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय में से कुछ क्षण हमारे इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस आशा उम्मीद के साथ कि दीपोत्सव का पावन पर्व हम सब के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, मानवता के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत ही शुभ हो, सुख समृद्धि पूरे देश और प्रदेश में आए। तो हमारा उत्तर प्रदेश भी भारत के साथ साथ हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने का सपना पूरा करें। हम लोग तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यह अर्थव्यवस्था भारत के गिने चुने राज्यों में प्रथम पंक्ति में खड़ी दिखाई पड़े, ऐसा हमें भरोसा है। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भरोसा है, आपके कुशल राजनीतिक नेतृत्व में, और भरोसा है आप सब लोगों के सहयोग की कृपा से हम लोग निश्चित रूप से सनातन परंपरा, आदर्श, मूल्यों को बढ़ाते हुए उनको संवर्धित करते हुए निश्चित रूप से अपने मुकाम को हासिल करेंगे, अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। आज जो उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 7 साल में सोच बदला है, परफेक्शन बदला है, देश और दुनिया के निवेशकों की बात करें या दुनिया के विश्वास की बात करें, उत्तर प्रदेश के बारे में आज लोगों का विश्वास बढ़ा है। यही विश्वास हम सबकी पूंजी है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत दीपावली के पावन अवसर पर अपनी ओर से बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, आप सबकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का। बोलो सियावर रामचंद्र के, बोलो सियावर रामचंद्र के। अयोध्या धाम में आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री सतीश शर्मा जी, अयोध्या के लोकप्रिय महापौर आदरणीय गिरीशपति त्रिपाठी जी, महानगर के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय संजीव सिंह जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, महंत कमल नयन दास जी, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, महंत श्री राजकुमार दास जी महाराज, महंत श्री धर्मदास जी महाराज, महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, महंत श्री मैत्री रमण शरण दास जी महाराज, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, माननीय विधायक अमित सिंह चौहान जी, माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी, माननीय विधायक अभय जी, माननीय सदस्य विधान परिषद हरिओम पांडे जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, आदरणीय संजय प्रसाद जी, उपस्थित सभी हमारे सामने आए हुए भाई बहनों, व्यवस्था से जुड़े सभी ऑफिसर्स, संत महात्मा, पत्रकार मित्रों, अयोध्या धाम में सबसे पहले प्रभु राम के चरणों में, राम दरबार के चरणों में नमन करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। आज अयोध्या धाम में 500 सालों की तपस्या को पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद, लोकार्पण के बाद
भव्य दीपोत्सव का यह पहला कार्यक्रम है। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी तपस्या और लगन ने इस अद्भुत धरा पर अयोध्या धाम में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण की जो सोच थी, 500 वर्षों का जो संघर्ष था, उसको धरातल पर उतरते हुए हम सब देख पा रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भी भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं 2017 के बाद से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस ढंग से अयोध्या धाम का चतुर्मुखी विकास हुआ है, आप सोचिए 50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं। अयोध्या हम लोग 55 से आते जाते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी रोड डिवाइडर युक्त सड़कें, बिजली का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चारों तरफ आप देखेंगे तो अयोध्या धाम में प्रसन्नता की लहर बह रही है। भव्य एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। आज हम कह सकते हैं पूरे देश दुनिया से अयोध्या धाम जुड़ चुका है। दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति अयोध्या धाम आना चाहता है। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है अयोध्या में उसकी बेर कुटी हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहां पर होटल निर्माण किए हैं। इसी अयोध्या धाम में हम कहते थे शाम को अचानक वीरानगी आती है, लेकिन अयोध्या धाम में राउंड द क्लॉक महसूस होता है कि प्रभु राम लला स्वयं पधारे हैं। चारों तरफ शाम हो सुबह हो, हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है। मैं इस प्रभु राम के चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। भैया दूज की बधाइयां देता हूं, गोवर्धन पूजा की बधाइयां देता हूं। इस बार का दीपोत्सव और अद्भुत है। हर वर्ष होता है, अपना ही रिकॉर्ड प्रभु राम की कृपा से टूटता है। इस बार भी 25 लाख से अधिक दिए सरयू तट पर जगमगाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का अपना ही रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए जा रहा है। ऐसे अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और मित्रों, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे बीच दिल्ली से चलकर यहां आए हैं। अयोध्या की पवित्र धरती पर अब मैं माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री महोदय को मंच पर बुला रहा हूं। कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें और अयोध्या वासियों, आप केंद्रीय मंत्री का स्वागत कैसे करते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूं। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम के लंका विजय के पश्चात अयोध्या धाम में वापस पधारने के शुभ अवसर पर दुनिया भर में मनाए जाने वाले इस दीपावली के त्योहार पर जब आज अयोध्या की ये दिवाली और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हुई है, 500 साल बाद भगवान श्री राम लला जब अपने महल में विराजित हुए हैं, उसके बाद आज इस पहली दिवाली में दीपोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में न केवल अनुशासन का राज्य स्थापित हुआ, अपितु सुशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने विकास की एक नई गति और प्रगति की एक नई पटकथा लिखी है। ऐसे सम्माननीय
योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री कृषि मंत्री आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति और टूरिज्म के मंत्री आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भगवा का वेश धारण करके इस धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इस सनातन के ध्वज को हमेशा बुलंद रखने के लिए, सनातन रूपी गंगा रूपी सरिता को सदैव प्रवाहमान करने के लिए भगवा का वेश धारण करके अपने जीवन को समर्पित करने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज, महंत श्री राजकुमार दास जी महाराज, श्री जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, महंत श्री राम शरण दास जी, महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जो इस अयोध्या के महापौर भी हैं, यहां उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन दिव्य अवसर पर जब एक नव्य दिव्य दीपोत्सव यहां मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश शासन के लगातार इस 8वें दीपोत्सव के संस्करण में माननीय योगी जी के नेतृत्व में नित नई एक परिभाषा गढ़ी जा रही है, एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ऐसे दीपोत्सव में उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबको भी माननीय मोदी जी की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं, दीपावली पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 500 साल पहले जब राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त किया था, उससे पहले 2000 साल का लिखित इतिहास इस भारत का, भारत की संस्कृति, भारत की महान सभ्यता, भारत का ऐश्वर्य, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का विकास, भारत का ज्ञान विज्ञान, इन सब से आकर्षित होकर के हजारों लोग भारत में आए। भारत के इतिहास के पन्नों को पलट करके हम देखें, अनेक लोगों ने भारत में आकर के कुछ जानने की, कुछ पहचानने की, कुछ खोजने की उत्कंठा से भारत में प्रवास किए। देश के अनेक हिस्सों में इस तरह से दुनिया भर से आने वाले भारत को जानने के लिए आने वाले लोगों के पदचिन्ह मिलते हैं, लेकिन कालांतर में कुछ ने ईर्ष्यावश, कुछ ने डाहवश, कुछ ने भारत की इस भौतिक संपदा को नष्ट करने और साथ ही कुछ लोगों ने भारत की इस धन संपदा को लूटने के लिए अनेक आक्रमण किए। हजारों सालों तक भारत पर आक्रमण हुए, चंगेज खान से लेकर के और मुगलिया सल्तनत तक 2000 साल तक लगातार इस भारत पर आक्रमण हुए। और उसके बाद में भी भारत भूमि पर डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए, उन सब ने भी सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। लेकिन भारत में भगवा का वेश धारण करके इस सनातन की परंपरा को प्रवाहमान करने के लिए जो संत परंपरा थी, इस संत परंपरा में ने भारत की सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा। मैं इस संत परंपरा के वाहक माननीय योगी जी से लेकर के जितने साधु संत यहां उपस्थित हैं, उन सबको एक बार फिर इस सनातन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनके श्री चरणों में प्रणाम और अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, 500 साल पहले जब ये रामलला का मंदिर तोड़ा गया होगा, उससे पहले भी हजारों सालों के उस आक्रमणों के इतिहास में इस सनातन के मानबिंदु को की रक्षा के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन जब उस 1528 में जब मीर बाकी ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा, तब से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया और तब से लेकर के
निरंतर हम पतन के रास्ते पर चलते हुए उस मुकाम पर आ गए थे कि भारत की पहचान ही पूरे विश्व भर में धूली धूसरित हो गई थी। लेकिन सौभाग्य का सूर्य फिर उदय हुआ है। भगवान श्री राम के मंदिर पर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ध्वजारोहण हुआ और भगवान राम के मंदिर में उस ध्वजा के चढ़ने के साथ ही भारत के सौभाग्य का सूर्य पुनः उदय हो गया है। आज भारत की पहचान पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के चलते, उन प्रयासों के चलते भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदली है। दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है। भारत ने जिस गति के साथ प्रगति की है, पूरा विश्व विस्मित दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है। भारत के ज्ञान की, भारत की ज्ञान परंपराओं की, भारत की संस्कृति की, भारत के योग की, भारत के आयुर्वेद की, भारत की गौ माता की, भारत की चिकित्सा पद्धति, आयुष पद्धति की, भारत के विज्ञान की, भारत के दर्शन की, भारत की संस्कृति की, कि हम भगवान श्री राम के उस सुशासन को वापस स्थापित करेंगे। भगवान श्री राम के आदर्शों का शासन स्थापित करके इस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली, संपन्न और सामर्थ्यशाली देश बनाएंगे। लेकिन भारत की शक्ति, भारत का सामर्थ्यवान होना, उसका उद्देश्य जो है विश्व कल्याण है। और विश्व कल्याण के लिए ये जो प्रयाण है, ये निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिस्थापित करेगा। मैं श्रद्धेय योगी जी को हृदय पूर्वक बधाई देते हुए कि उन्होंने जिस तरह से नए वित्त, नए कीर्तिमान न केवल उत्तर प्रदेश की प्रगति के बनाए, न केवल उत्तर प्रदेश में सुशासन और अनुशासन स्थापित करने के बनाए, अपितु उत्तर प्रदेश और भारत की इस महान संस्कृति को भी पूरे विश्व के पटल पर आलोकित करने के भी नए कीर्तिमान गढ़े। ये लगातार 8वां कीर्तिमान आज 28 लाख दियों के एक साथ प्रकाशमान होने से रचा जाने वाला है। और ये जो 28 लाख दिए एक साथ भगवान श्री राम के इस पवित्र जन्म स्थल पर जलाए जाएंगे, उसे जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो निश्चित रूप से इस भारत के लिए एक नई दिशा, एक नई चेतना का प्रवाह करेगा। भारत के 140 लोगों के मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, उनके जीवन में नया प्रकाश संचारित कर उन्हें आगे बढ़कर के भारत को विकसित बनाने की प्रेरणा देगा। आप सबको हृदय पूर्वक दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए इस 5 दिन के अनूठे, अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय और अनिर्वचनीय इस उत्सव के लिए योगी जी को और पूरी सरकार को बधाई देते हुए मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूं। जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कृपया मंच पर आए। माननीय संस्कृति मंत्री महोदय कृपया मंच पर पधारें। अब समय है उत्तर प्रदेश पर्यटन के मोबाइल ऐप के लोकार्पण का। उत्तर प्रदेश पर्यटन ने एक ऐसा मोबाइल ऐप डेवलप किया है जो एक समर्पित मंच है, जो राज्य के पर्यटन स्थलों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से इसके उपयोगकर्ता उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज उस ऐप का यहां पर लोकार्पण विमोचन हो रहा है। कृपया ऐप को लेकर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक पुस्तक के विमोचन का समय है। आप सभी अतिथियों से अनुरोध है, कृपया अयोध्या के महापौर श्री गिरीश पति त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तक हृदय में राम, इसका विमोचन करने का कष्ट करें। अनामिका प्रकाशन से प्रकाशित ये पुस्तक हृदय में राम अयोध्या के मेयर ने लिखी है। क्या आप अपने महापौर के लिए भी तालियां बजाने में कंजूसी बरतने वाले हैं? अयोध्या वासियों, आपकी महापौर, आपकी उनकी पुस्तक का विमोचन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कृपया माननीय महापौर का परिवारी जन कृपया मंच पर आएं। मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कृपया
महापौर महोदय के परिवारी जन जिनकी प्रेरणा से वो ये पुस्तक लिख सके, जिन्होंने उन्हें पुस्तक लिखने के लिए समय दिया, कृपया मंच पर पधारें। महापौर महोदय के परिवार के सभी सदस्य कृपया मंच पर आ जाएं। और ये आपके महापौर का परिवार है मित्रों। एक बार दोबारा अपने हाथों को कष्ट दें, मोबाइल को नीचे रखें और जोरदार तालियों के साथ अपने महापौर और महापौर के परिवार का स्वागत करें। क्या ही अद्भुत क्षण है। अयोध्या के महापौर स्वयं जाने माने विचारक हैं, दार्शनिक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया आप सबको संबोधित करें मुख्यमंत्री महोदय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, सरयू माता की, सरयू माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। अवध तहां जहां राम निवासो, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशो। जो पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कुछ नाही। दीपोत्सव के इस अष्टम संस्करण कार्यक्रम में आज इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं अयोध्या धाम के हमारे सभी पूज्य संतों की उपस्थिति में आज जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, केंद्रीय मंत्री पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रभारी मंत्री अयोध्या श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सचित चंद्र शर्मा जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी,
महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे जी, माननीय विधायकगण, आज के इस समारोह में अपनी कृपा पूर्वक उपस्थिति के कारण इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सिद्धराचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, मणिराम दास सावनी के श्री महंत जी के कृपा पात्र महंत कमल नयन दास जी, बड़े भक्तमाल के श्री महंत अवधेश दास जी, श्री महंत राम शरण दास जी महाराज, श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, श्री महंत भरत दास जी, श्री महंत धर्मदास जी, जगतगुरु श्री सतवा बाबा महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी, महंत रामदास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या के हमारे सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भक्तगण, प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था, और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था, और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए
अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं, उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने 3.5 लाख की संख्या में अपना शहादत दे करके एक ही तमन्ना के साथ वे इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। लेकिन रामलला के विराजमान होने के बाद दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहता विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज, आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहनों और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए। विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए आज काशी हमारी चमक रही है। भव्य और दिव्य काशी के दर्शन दुनिया कर रही है। आज हमारा अयोध्या धाम जो भी आता है
मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है, जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई पिलर को पकड़ करके आंसू बहाता था और कोई जमीन पे लेट करके भगवान को भी दंडवत करता था, उनके सामने शीश नवाता था, लेकिन अपने अश्रु बहा करके खुशियों को भी उजागर करता था। बहन और भाइयों, वह सभी दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने अयोध्या के अंदर देखे हैं और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा और इसी के लिए आज हम आपको एहसास कराने के लिए आए हैं। ये जो कार्यक्रम इतनी भव्य रूप में यहां पर आयोजित हो रहे हैं, ये जो स्वरूप है अयोध्या का, ये बदलावा स्वरूप आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कोई सोचता था अयोध्या में 4 लेन की सड़कें होंगी, धर्म पथ के नाम पर होंगी, राम पथ के नाम पर होंगी, भक्ति पथ के नाम पर होंगी, जन्मभूमि पथ के नाम पर होंगी। कोई जानता था इतने फ्लाईओवर अयोध्या के अंदर बनेंगे? कोई कभी कल्पना करता था कि अयोध्या, जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की बेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोकना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो राम जी की बेड़ी को ऐसा बना दिया, एक तरफ से आज पानी आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार की राम जी की बेड़ी आज हर जी की बेड़ी बनकर के यहां के भक्तों को तार रही हो। आज अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बना दिया गया है। और याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे और तब से अयोध्या में फिर से विमान नहीं उतर पाया था। बहन और भाइयों, मोदी जी की कृपा से अयोध्या इस अभिशाप से मुक्त हुआ। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, पूरे देश की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी। जिन लोगों को कार्य नहीं करना था, पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, उससे पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब ये किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का शोषण हो रहा है। मुझे बताओ, अगर हम 4 लेन की सड़क नहीं बनाते, 4 लेन की सड़कें यहां की नहीं बनती, तुझे लाखों श्रद्धालु आ रहा है, क्या यह अयोध्या में सुरक्षित यात्रा कर पाता, यहां दर्शन कर पाता? क्या अयोध्या में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आजादी के बाद जिन लोगों ने प्रदेश में और देश में शासन किया, लाख श्रद्धालु वर्तमान में है और पीक सीजन में यह 5 लाख और कभी कभी 35 लाख तक पहुंचता है।
बहनों और भाइयों, यह जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे, आपके अस्तित्व के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। ये बैरियर भी हट रहे हैं, ऐसे ही हट रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करके उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है। सनातन धर्म के बैरियर को भी, सनातन धर्म के मार्ग के बैरियर भी हटाने हैं। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत, संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण दे करके फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। और बहनों और भाइयों, अब अयोध्या से मैं यही कहना चाहता हूं, यह अवसर है हम सब के लिए। अवधपुरी तो आज खुश है, अवधपुरी को उल्लास और उमंग के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और आज का दिन तो, दीपोत्सव तो अयोध्या की देन है। देश और दुनिया में दीपोत्सव के आयोजन जहां कहीं भी होते हैं, त्रेता युग में उसकी शुरुआत इसी अयोध्या से हुई थी, इसी अयोध्या धाम से हुई थी। उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए तुलसीदास जी ने भी कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, बहे सकल शोभा के खाने। यानी आज प्रभु आए हैं और यहां पर तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जब रामलला का विराजमान हुआ था, अयोध्या धाम उसी प्रकार से जगमगा रहा था। और अयोध्या धाम ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी था, वह सर्वत्र सर्वत्र इसकी प्रशंसा हो रही थी, हर्षोल्लास के गान हो रहे थे, सर्वत्र लोग नतमस्तक थे इस बात को लेकर के कि वास्तव में भारत ने अपने लोकतंत्र की ताकत का एहसास दुनिया को कराया है। न्यायपालिका का फैसला, एक मजबूत सरकार कैसे उसको मजबूत तरीके के साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से जमीनी धरातल पर उतारती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और रामलला का विराजमान होना इसका एक अप्रतिम उदाहरण है। और इसलिए यह कार्य यहां पे हो चुका है क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है। अयोध्या के बारे में तो भगवान राम ने स्वयं कहा है कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जुग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोहु, यह प्रसंग जानहि को। यानी उन्होंने कहा है कि यद्यपि सबने वैकुंठ की
बहुत बड़ाई की है। यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध भी है और दुनिया भी इसको जानती है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं, यह बात बिरले ही जानते हैं। क्योंकि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। क्योंकि यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। आप याद करिए, यह रामायण कहता है, यह हमारा रामचरितमानस कहता है, लेकिन जो लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, इन जन्मांतों को कभी यह दिखाई नहीं दे रहा था। ये राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, कहते थे कि क्या अयोध्या में ही राम ने जन्म लिया है। ये प्रश्न खड़ा करते थे। ये प्रश्न केवल राम के लिए नहीं था, इस सनातन धर्म के लिए था, आपके लिए था, आपकी विरासत के लिए था, आपके पूर्वजों के लिए था। और तब भी हम मौन बने रहे। अति प्रिय मोही यहां के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। बहनों और भाइयों, अब तो रामलला विराजमान हो चुके हैं और मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, अब अवसर है। मोदी जी ने 2014 में देश के अंदर प्रभु राम के राम राज्य के अनुसार देश की शासन व्यवस्था का संचालन करना प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा, कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था को भी जारी किया है। यानी सबको स्वस्थ रखने के लिए मुफ्त में 5 लाख का एक कार्ड हर 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग को प्राप्त हो जाएगा। वे कहीं भी पैनल हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। आप अनुमान करिए कि 2014 के बाद से कितना परिवर्तन हुआ। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में एक एक रसोई गैस का सिलेंडर मिल गया, 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, 80 करोड़ लोग कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ जो प्रावधान हुआ था वह आज भी जारी है। आज भी फ्री में राशन सबको बिना भेदभाव के मिल रहा है। कोई भेदभाव तो मोदी जी के स्तर पर नहीं हुआ, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। सबका साथ, सबके विकास का यह भाव, ये वही भाव है जो हमारा रामचरितमानस भी कहता है। यानी भगवान राम के राजगद्दी पर बैठने के बाद क्या हुआ था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। बहनों और भाइयों, आज उसी तर्ज पर नया भारत चल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना, विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम है, अद्भुत संगम है। और हम सब भारतवासियों की जिम्मेदारी बनती है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। ये 25 करोड़ की आबादी अगर आगे बढ़ेगी, भारत आगे बढ़ेगा, भारत का विकास आगे बढ़ेगा। और विरासत और विकास के इस अद्भुत समन्वय के लिए ही आज यह प्रयास प्रारंभ हुआ है। कहीं काशी में, कहीं अयोध्या में, कहीं मथुरा वृंदावन में, कहीं बरसाना में, कहीं कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती में, संकिसा में, कौशांबी में, ये सर्वत्र इस प्रकार के विकास के कार्य, विरासत का संरक्षण करते हुए निरंतर चल रहे हैं। ये निरंतरता जारी रहेगी। नैमिषारण्य को भी हम लोग इसी भाव के साथ वैश्विक मंच पर लेके आ रहे हैं। नैमिषारण्य, ये डबल इंजन की सरकार,
भारत के ज्ञान की साधना की वह स्थली, जहां पर भारत का वैदिक ज्ञान लिपिबद्ध हुआ था। 88,000 ऋषियों ने कई वर्षों की साधना के बाद उसे लिपिबद्ध करने का काम किया था। आज उस नैमिषारण्य पर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और वहां के साथ ही सुख तीर्थ, कोई भी भागवतकार तब तक कथा व्यास नहीं बन सकता जब तक कि सुख तीर्थ में जाकर के अपनी कथा का वाचन न कर ले। आज उस सुख तीर्थ के विकास का कार्य हो रहा है। नमामि गंगे में विरल गंगा, निर्मल गंगा का काम हो रहा है। हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। बहनों और भाइयों, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए और सुरक्षा के लिए तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसे ही काशी में भी हो, हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। विकास सर्वत्र हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि प्रभु की कृपा। और मैं सचमुच समझता था कि मैं एक बात देख रहा था कि कैसे होगा। जिस दीपोत्सव के कार्यक्रम को दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना नहीं रोक पाई, इस बार कैसे होगा। प्रभु ने अपनी लीला दिखाई। इस बार भी हम सब यहां पर उपस्थित हो गए और इस बार तो श्रृंगवेरपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अभी यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के मैत्री का मिलन का संगम स्थल। यहां का जो हमारा रेन बसेरा बन रहा है वह निषाद राज के ही नाम पर बन रहा है, बन करके तैयार हो चुका है। और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो चुका है। पहले ही महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। बहनों और भाइयों, 2025 का वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, देश और दुनिया से आएंगे। उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम को आपको तैयार करना होगा। आतिथ्य का अद्भुत उदाहरण उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रस्तुत करना है और आज उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए, विरासत और विकास का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में रुकने नहीं पाएगा, डिगने नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की गंगा प्रभु की कृपा से निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रदेशवासियों को और सभी सनातन धर्मावलंबियों को आज के इस अवसर पर प्रभु राम के अयोध्या धाम आगमन की स्मृति में आयोजित इस दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम के अवसर पर
मैं हृदय से बधाई देता हूं, पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। हमारे अतिथि के रूप में यहां पर भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अयोध्या के विकास के लिए भी, नेमिस के विकास के लिए भी और प्रयागराज के विकास के लिए भी कल ही उस कार्य योजना को अपनी स्वीकृति दी है कि पर्यटन विकास के और भी कार्य होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। उन सब के लिए, ब्रिज क्षेत्र के लिए भी अपनी सहमति दी है। आज स्वयं इस दीपोत्सव कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका, आप सभी श्रद्धालु जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर हम लोग अभी राम जी की पेड़ी में आप पूज्य संत का जन और श्रद्धालु जन जाएंगे। याद रखना, हमारी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन। उत्साह होगा लेकिन अनुशासन के दायरे में होगा। वह अनुशासन दिखना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको दीपोत्सव का, दीपावली का हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाएं, सुख और समृद्धि लाएं और निरंतर इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ते रहें। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, आप सबके प्रति मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सुबह का नहीं है जो, वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मित्रों, अब से बस थोड़ी ही देर में राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम के पश्चात, जो ये कार्यक्रम यहां पर चल रहा है, उसके बाद सरयू आरती होगी। सरयू आरती के पश्चात राम की पैड़ी पर दीपों का प्रज्वलन होगा। 28 लाख दीप जलाए जाएंगे। उसके पश्चात आप वहां पर लेजर शो देख पाएंगे, आतिशबाजी, और पुनः राम कथा पार्क में रात्रि 9 बजे से आप 16 प्रदेशों और 7 देशों की रामलीला भी देख पाएंगे। तो यहां से आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। संतगण यहां से बाईं ओर गेट नंबर 1 से प्रस्थान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी प्रस्थान यहां से हो रहा है। आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें।